नमस्कार दोस्तों। 15 नवंबर 2022 के शेयर मार्केट न्यूज में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल का मार्केट रेंज बाउंड और वोलेटाइल मार्केट था और मार्केट ने हल्की सी गिरावट के साथ ही क्लोज किया। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई और उसने 18,399 का भी हाई लगाया। वहां से उसमें गिरावट आई और उसने 18,311 का लो लगाया। फाइनली उसने 18,329 के लेवल पर 20 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई और उसने 42,300 के लगभग हाई लगाया। वहां से उसमें गिरावट आई और उसने 41,950 का लो लगाया। फाइनली उसने 42,060 के लेवल पर 60 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहे और सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, आईटी, मेटल में तेजी देखने को मिली और एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। कल के मार्केट के हम की टेकअवे लेना चाहें तो निफ्टी ने 18,300 का लेवल मेंटेन किया है और बैंक निफ्टी भी 42,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज का मार्केट चूंकि अमेरिकन मार्केट से क्लोज नेगेटिव है और एशियन मार्केट से क्लोज मिक्स्ड है, तो हम हल्की सी तेजी के साथ खोल सकते हैं। यह तेजी 25 से 50 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,200 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,500 रहेगा। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 41,800 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 42,500 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड और वोलेटाइल चल रहा है, लेकिन इसमें फिर भी अंडरकरंट तेजी का ही है, इसलिए हम बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति पर ही काम करेंगे। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि नीचे आता है 18,200 के लगभग, तो उसे 18,100 की स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 18,300, 18,400 के। बैंक निफ्टी भी किसी भी कारण से गिरकर 41,800 के लगभग आता है तो हम 41,600 की स्टॉप लॉस से खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 42,000, 42,400 के। अब आज की शॉर्ट टर्म कॉल्स की बात कर लेते हैं। आज की हमारी पहली शॉर्ट टर्म कॉल है STAR स्ट्राइड्स एल्कोलेब। इसका करंट मार्केट प्राइस है 345 रुपए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 380 से 390। हमारी दूसरी शॉर्ट टर्म कॉल है नालको नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 77 रुपीज। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 85 के। हमारी तीसरी शॉर्ट टर्म कॉल है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे। इसे करंट मार्केट प्राइस पे इसका करंट मार्केट प्राइस है 88 रुपीज। इसे शॉर्ट टर्म में खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 95 रुपीज। हमारी चौथी शॉर्ट टर्म कॉल है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो 2600 के लगभग है, इसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट होंगे 2700 से 2800 रुपए के। दोस्तों, मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तेजी करे कि मद्दी करे। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी जब तक 18,000 के लेवल के ऊपर है, हमें मद्दी नहीं सोचना चाहिए। मार्केट तेजी में ही रहेगा और ये नए हाई लगाएगा। और बैंक निफ्टी भी जब तक 41,500 के ऊपर है, इसमें तेजी रहेगी। हाँ, हल्के फुल्के करेक्शन आ सकता है, तो हमारा माइंडसेट तेजी का ही होना चाहिए। इसी तरह से मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।